बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने स्टार्ट लेना है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस ना, और अल्टरनेटिंग सीरीज, ये क्या चीज़ें होती हैं। डेफिनेशन है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की, द सीरीज दिस इज सेट टू बी कन्वर्जेंस एब्सोल्यूटली इफ द सीरीज सबमिशन के गोज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी ए के एब्सोल्यूट कन्वर्जेस। यानी आप हर टर्म का एब्सोल्यूट ले लो और अगर वो सीरीज कन्वर्ज होती है तो ये सीरीज हम कहेंगे कि एब्सोल्यूटली कन्वर्ज हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल 1 है द सीरीज के गोज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी -1 पावर के प्लस 1 ओवर के स्क्वायर। इसको अगर आप खोलो तो -1 पावर क्या डालो जी, 1 डालो, 1 + 1 2, 2 का तो -1 का स्क्वायर जो है वो 1 हो जाएगा और नीचे के स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अगली दफा -1 पावर 3 हो जाएगा, तो -1 पावर -1 पावर 3 जो है जब आप डालेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा -1 और नीचे आ जाएगा के 2 स्क्वायर। फिर इसके बाद -1 पावर आप 3 डालेंगे, 3 + 1 4 होगा। इसी तरह ये टर्म्स डेवलप हो जाएंगी ना, आप इसको डाल के खुद चेक करें। यानी कि आपने क्या डालना है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सीरीज हमें मिलेगी। अब कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ये कन्वर्ज करती है एब्सोल्युटली, क्योंकि आप इसकी हर टर्म का एब्सोल्यूट लो, क्या होगा, माइनस आपको पता है एब्सोल्यूट माइनस का एब्सोल्यूट प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा +1 पावर के +1 और 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही आता है, तो ये 1 बाई के स्क्वायर आ जाएगा। 1 बाई के स्क्वायर पी सीरीज है और पी सीरीज में p ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। सो द सीरीज कन्वर्ज, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, क्योंकि आपने एब्सोल्यूट ली है उसके बाद ये कन्वर्ज हुई है, एब्सोल्यूट के बगैर कन्वर्ज नहीं हो रही थी। अच्छा, फिर आपके पास ये एग्जांपल 2 है, द सीरीज k goes from 1 up to infinity -1 power k plus 1 over k। इसमें अगर आप हर टर्म का एब्सोल्यूट लो तो देखो, हर टर्म का एब्सोल्यूट लेते जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो इसको आप फिर लिख सकते हो -1 पावर के +1 ओवर के, -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी जो भी पावर होगी वो 1 ही आएगा, तो ये 1 बाई के आ जाएगा। ये हार्मोनिक सीरीज है और हार्मोनिक सीरीज डाइवर्जेंट होती है, तो सीरीज का एब्सोल्यूट लिया और वो डाइवर्ज कर गई तो हम कहेंगे सीरीज जो है एब्सोल्युटली डाइवर्ज कर रही है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज गिवन बिलो। ये नीचे थ्योरम गिवन है, इसको देख लेते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल्स किए हैं उनको थ्योरम की शक्ल में देख लेते हैं। If this converges then series also converges। यानी अब अगर एब्सोल्युटली कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो तो वो खुद भी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इम्प्लाइज कन्वर्जेंस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। The series k goes from 1 up to infinity -1 power k plus 1 over k square considered in example 1 converges since it converges absolutely। कहते हैं कि ये कन्वर्ज करेगी कि क्योंकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही थी, तो जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब इसके बाद आ गई अल्टरनेटिंग सीरीज ना, अ सीरीज इन विच सक्सेसिव टर्म्स हैव opposite sign is called an alternating series। एग्जाम्पल 4 है दिस सीरीज, अब जिसमें मतलब अपोजिट साइन आ रहा हो, अब एक प्लस आ रहा हो फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, तो देखो ये आपके पास सीरीज है k goes from 1 up to infinity k पावर -1 पावर k plus 1 over k -1 पावर इधर k 1 डालो तो 1 + 1 2 -1 का स्क्वायर 1 over 1, तो वो 1 आ जाएगा। फिर उसमें k की जगह आप 2 डालो तो 2 + 1 3 हो जाएगा, -1 पावर 3 -1 और डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा। इसी तरह ये अगली टर्म्स आ जाएंगी, तो आप इसमें गौर करो, एक टर्म प्लस है दूसरी माइनस, एक प्लस और दूसरी माइनस, एक प्लस और माइनस, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो ऐसी सीरीज जिसमें आप हर दो टर्म्स जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रही हो तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज होती है। एग्जाम्पल 5 है
the series 1 plus 1 by 2 minus 1 by 3 minus 1 by 3 plus 1 by 5 plus 1 by 6 is not alternating series because two successive terms have the same sign. अब ये alternating series नहीं है क्योंकि इसमें देखो दो दफा आपके पास माइनस आ रहे हैं, फिर दो दफा आपके पास प्लस आ रहे हैं, हर दफा प्लस माइनस या माइनस प्लस नहीं आ रहा, अपोजिट साइन नहीं आ रहे, तो ये सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है. नेक्स्ट आते हैं. अच्छा, next year, let us consider the series of example 4. S is equal to 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus 1 by 6 plus up to so on. अब इसमें अगर आप 4 करें तो कैलकुलेटिंग सक्सेसिव पार्शियल सम, आप इसका पार्शियल सम कंसिडर करें. S1 का मतलब है एक टर्म का सम, S1 सम करेंगे तो 1 आ जाएगा. S2 का मतलब है दो टर्म्स का सम, इन दो का सम करेंगे 1 माइनस 1 बाई 2 तो ये 1 बाई 2 आ जाएगा. S3 का मतलब है इन तीन टर्म्स का सम 1 से लेके 1 बाई 3 का, तो ये 5 बाई 6 आ जाएगा. S4 करें तो वो आपके पास आते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स का सम, ये 1 बाई 4 तक आप जाएंगे तो ये 7 बाई 12 आते हैं. S5 करें तो वो 5 टर्म का सम 47 बाई 60 आता है. It is clear that the series is not diverging to infinity. Indeed, 1 by 2 is less than or equal to Sn less than 1. आप देखिए जो भी Sn आपके पास आता है वो 1 by 2 और 1 के दरमियान लाई करते हैं ना, तो इसका मतलब है आपके पास, आप इसको चेक कर सकते हैं. एक तरफ से देखो 1 आए, फिर 1 by 2 का मतलब है 0.5, फिर ये 5 by 6 1 by 2 से भी छोटा होगा और मतलब लाई करेगा 1 by 2 और 1 के दरमियान लाई करेगा. इसी तरह 7 by 12 को आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करो तो आपको पता चल जाएगा ये 1 by 2 और 1 के दरमियान लाई करते हैं. 1 by 2 0.5 होता है, तो इसी तरह 47 by 60 भी इसी तरह आता है. तो इसका मतलब है सारा जो ये जो सम आ रहे हैं आपके पास, ये 1 by 2 और 1 के दरमियान लाई करते हैं. तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी जब करेंगे तो वो भी एक फाइनाइट चीज आएगी. एंड द पार्शियल सम आर गेटिंग नेरेड डाउन यानी कम से कम होता जाता है. एट तो ये अप्रोच करेगा जीरो को. एट दिस पॉइंट इट इज रीजनेबल to suspect that the series converges, but it does not converges absolutely. लेकिन ये absolutely converge नहीं करती. Series converge हो जाती है, लेकिन अगर हम इसका absolute लें तो फिर ये convergent नहीं होती. वो क्यों नहीं होती कि ये देखो अभी सीरीज हमारे पास, इसको मैं इस तरह से करके लिखूं k goes from 1 up to infinity minus 1 power k plus 1 over k. अब इसका मैं एब्सोल्यूट लूंगी तो ये 1 by k हो जाएगी, हार्मोनिक सीरीज हो जाएगी. और हार्मोनिक सीरीज जो होती है वो हमारे पास जो होती है डाइवर्जेंट होती है. तो ये आ गया. अब सीरीज कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है बीइंग हार्मोनिक सीरीज. We cannot choose any of the tests of the previous section since the terms are not non-negative. और हम पिछले कोई टेस्ट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर बात है ये अल्टरनेटिंग सीरीज आ रही है ना. The result we need is given in the theorem below. तो result इस theorem में हमारे पास. Let AK be the decreasing sequence of the positive numbers such that limit k grows up to infinity AK is equal to 0. Then the alternating series this converges. यानी alternating series डिक्रीजिंग हो तो फिर उसको हम कहते हैं कि वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी. ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट आप इसको कह सकते हैं. कन्वर्जेंट तब होगी जब वो डिक्रीजिंग हो, अगर वो इंक्रीजिंग होगी तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगी. ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट हमारे पास आ गया. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं.
एग्जाम्पल 6 है द फॉलोइंग अल्टरनेटिंग सीरीज आर कन्वर्जेंट बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। अब आपके पास ये देखो, ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या था हमारे पास, एक तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज हो तो मुझे वन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिंग सीरीज तो ये है, और दूसरा ये हर आने वाली टर्म छोटी हो रही है, 1/2.5 है, 1/3.33 है, 1/4.25 है, 1/5.2 है, ये 0.20 है, तो ये हर आने वाली टर्म छोटी हो रही है, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अल्टरनेटिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है, तो ये सीरीज क्या हो जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगी। इसी तरह ये भी अल्टरनेटिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये कन्वर्जेंट है, ये भी अल्टरनेटिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये कन्वर्जेंट है, और ये भी अल्टरनेटिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट आ जाएगी। डेफिनेशन अब नेक्स्ट आ गई आपके पास कंडीशनल कन्वर्जेंस की ना, कि सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंस कब होती है। एन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ इट इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सीरीज खुद कन्वर्जेंट हो लेकिन आप उसका एब्सोल्यूट लो तो वो कन्वर्जेंट ना हो। मिसाल के तौर पे एग्जांपल 1 दो आप देखो, एग्जाम्पल 1 का जब आप से रूट लोगे तो ये हार्मोनिक सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/k वाले फॉर्म आ जाएगी, तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो सीरीज कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट है, तो हम कहेंगे ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। अब फिर इसी तरह इस एग्जाम्पल में भी इसमें ये 2 पावर क्या आ जाएगा, 1/2, यहाँ 3 पावर क्या आएगा, 1/2, यहाँ 4 पावर क्या आ जाएगा, 1/2। ये पी सीरीज है विद पी की पावर जो आ रही है 1/2 लेस देन 1, तो फिर लेस देन 1 में वो क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। तो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है लेकिन खुद कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। Alternating series are called conditional convergent. In above example, A, B, C series are conditionally convergent. इसी तरह ये C जो है ये भी conditionally convergent है, लेकिन ये जो D है ये conditionally convergent नहीं है, ये absolutely convergent है बस। इसको absolute लें तो ये convergent होती है लेकिन खुद नहीं है। क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज है, इसको आप अटेम्प्ट करें, फिर जो क्वेश्चन है एक दो इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी एक्सरसाइज का। सर एक मिनट, ये सबमिशन के गोज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी के स्क्वायर बाय -2 का पावर के। आपने इसको इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है ना, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूटली इसके एब्सोल्यूट आप लोगे तो माइनस जो है गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर गोज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी के स्क्वायर बाय 2 पावर के। तो इसमें देखो kth पावर वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही है ना, तो इसमें हम रूट रेशो टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ए के पावर ए के प्लस 1 ओवर ए के या जैसे आप करते होते थे एन प्लस 1 ओवर एन, तो ए के प्लस 1 आपके पास आ जाएगा, इसमें के प्लस 1 डालेंगे के की जगह, नीचे भी इसमें के प्लस 1 डालेंगे, जब डिवाइडेड बाय के करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उलट जाएगा, ये आ जाएगा 2 पावर के बाई के स्क्वायर। अब ये के स्क्वायर को इसके साथ में अगर इकट्ठा करूँ तो इसकी होल पावर के स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो आ जाएगा नीचे ऊपर नीचे 2 पावर के, और नीचे जो 2 पावर के प्लस 1 को 2 पावर के और 2 लिखूंगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसमें ये के को मैं दोनों के नीचे सेपरेट करूं तो के से कटेगा 1 + 1/k हो जाएगा, और ये कट कटा के 1/2। लिमिट दोनों तरफ एन अप्रोचेस टू के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करूंगी, तो यहाँ के की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/∞ आ जाएगा 0, तो 1 × 1/2 1/2 आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। सो गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्योंकि एब्सोल्यूट लेने के बाद ये कन्वर्जेंट आ गई है, तो गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। नीचे चलते हैं।
अब ये सीरीज़ है आपके पास submission k goes from 2 up to infinity minus 1 power k log of k। अब इसको हमें चेक करना है, एब्सोल्यूट अब लिया तो एब्सोल्यूट लेने के बाद ये सिचुएशन आ गई, इट इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाई k log k अप्रोचेस टू 0 आता है, सो इट इज़ कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो ये सीरीज़ आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट आपके पास आ गई ना। नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट देखते हैं इसका। अब इंटीग्रल टेस्ट हम लेते हैं। इंटीग्रल टेस्ट से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 अप टू इन्फिनिटी dx बाई एक्स log ऑफ x अंडर रूट। तो ये आ जाएगा। अब देखो ये dx बाई एक्स जो है ये log x का डेरिवेटिव है। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स और x का dx। तो dx बाई एक्स को मैंने लिखा d ऑफ log x और नीचे जो log x जो है इसका मतलब है इसकी पावर 1/2। इसको उठा के ऊपर ले जाऊँ, log x रेज़ टू पावर -1/2, आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो ये आ जाएगा log x, ये -1/2 है यहाँ। ये आ जाएगा -1/2 +1। यहाँ आपको पता है ये 2 टू इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी को हटा के हम इसकी जगह t लगाते हैं, वह बाहर आएगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ भी लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये आ जाएगा log x रेज़ टू पावर -1/2 +1, नीचे भी -1/2 +1 प्लस c। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log x रेज़ टू पावर 1/2 ओवर 1/2 आ जाएगा। ये 1/2 ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ ये 2 log of x रेज़ टू पावर 1/2 2 टू इन्फिनिटी। नीचे जाते हैं। अब इसमें वो वैल्यूज डालें। ये लिमिट 2 टू t था ना, तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log ऑफ t माइनस log ऑफ 2, ये आ जाएगा 2 log ऑफ इन्फिनिटी माइनस log ऑफ 2 इक्वल टू log ऑफ इन्फिनिटी। तो सो इंटीग्रल डाइवर्जेंस summation k goes from 2 up to infinity 1 over k log of x under root diverges। क्योंकि इसमें देखो आप डालते हो ना t की जगह लिमिट इन्फिनिटी, तो ये log of इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये पूरा इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इंटीग्रल डाइवर्ज कर लिया। सो सबमिशन k goes from 2 up to infinity 1 over k log of x under root diverges, hence given the series in this question is conditionally convergent। आज तक इतना ही। इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करें और डिस्कस करें, और कल की असाइनमेंट कंप्लीट करें तो फिर मैं आपको नई असाइनमेंट दूंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।